हाय गाइज, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे द नाइट मैनेजर पार्ट 2 के एपिसोड 3 के स्टोरी के बारे में। इसके क्रिएटर्स है संदीप मोदी और इसमें लीड में है आदित्य रॉय कपूर, अनिल कपूर, शोभिता धुलीपाला, तिलोत्तमा शोम जैसे स्टार्स। इनके पहले पार्ट्स की वीडियोस हमने बना रखी है। अगर आपने उन्हें अभी तक देखा नहीं है तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से उन्हें देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 3 को। अब एपिसोड 3 की शुरुआत में अभिमन्यु होटल में एंटर हो गया था। तभी उसे इस होटल का मैनेजर पहचान जाता है, लेकिन अभिमन्यु उसे इशारे में कुछ नहीं कहने को कहता है और फिर वो रिसेप्शन पर जाकर उसे लिपिका के नंबर पर कॉल करने को कहता है और वो लिपिका को कहता है कि क्या मेरी सफीना से बात हो सकती है। उसे कहना कि हम सब वहीं पर है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। लिपिका भी समझ गई थी कि शान इस वक्त ढाका में है। तभी शैली आ जाता है और उसे फ्रेडी रहमान से मिलाता है। फ्रेडी अभी को देखते ही सोच में पड़ जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं तो देखा है, बट अभी उसे कहता है कि नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले। दोस्तों, फ्रेडी रहमान ढाका में शैली का पार्टनर था। अगले सीन में लिपिका होटल में अपने हस्बैंड के साथ थी और वहां पर मित्तल भी आ जाता है। उसे लिपिका कहती है कि ये सब शैली का ही काम है। इस पर मित्तल कहता है कि आखिर तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। ये सुनकर लिपिका कहती है कि एक बार बच्चों के स्पोर्ट्स डे पर शैली के आदमियों ने एक ऐसी जहरीली गैस छोड़ दी थी जिससे इन बच्चों के हाथ पांव जल गए और इनके लंग्स पर भी इस गैस ने बहुत बड़ा असर किया था। सभी को बच्चों की मौत दिखी, लेकिन वहां पर शैली भी था जिसे इसमें पैसा दिखा, प्रॉफिट दिखा। ये सुनकर मित्तल कहता है कि तुम्हारे पास 48 घंटे है और इन 48 घंटों में तुम मुझे शैली के खिलाफ एक हार्ड प्रूफ ला के दोगी, तभी हम शैली पर कोई एक्शन ले पाएंगे, वरना तुम अपने उस एजेंट का नाम बता देना। ये सुनकर दीपिका काफी खुश हो जाती है। इधर ढाका में शैली और अभी रहमान के घर पर आ जाते हैं। यहाँ शैली से मिलने वही आदमी आता है जो उस दिन दुबई में मिला था। दोस्तों, शैली ने इन लोगों को अपने हथियार बेचने का फैसला कर दिया था, लेकिन जोयू को काफी टेंशन हो रही थी क्योंकि ये लोग काफी खतरनाक लोग थे। वो आदमी शैली से कहता है कि हमने डील के आधे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, बाकी के सामान आने पर आ जाएंगे। यहाँ पर उस स्कैनर को, जिससे अभी की आंखों को स्कैन करके अकाउंट को एक्सेस किया जा सकता है, उसे शैली अपने पास रख देता है। फिर ये लोग होटल वापस आ जाते हैं। तभी फ्रेडी कहता है कि चलो पार्टी करते हैं। वहीं शैली के गार्ड्स के पास बीजे का फोन था, जिस पर एंजेलो बार बार कॉल कर रहा था, जिसे बीजे ने शान के पीछे लगाया हुआ था। अगले सीन में होटल का मैनेजर अभी से मिलता है और उसे कहता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स मिलने आए हैं और उसे रूम का कार्ड दे देता है। उस रूम में जाकर अभी लिपिका और सारंग से मिलता है। वो लिपिका को कहता है कि शैली इंडिया के दुश्मनों को वेपन्स बेच रहा है। ये वेपन्स अभी तो ढाका में ही है और हमारे पास सिर्फ आज रात तक का समय है। अब होटल का मैनेजर रूम सर्विस के बहाने कावेरी को कहता है कि शान चाहता है कि आप उसे लॉकर का कोड दो। कावेरी हाँ बोल देती है और बहाने से कोड को देख लेती है। फिर शैली के साथ कैसीनो में आती है और गेम खेलते हुए अभी को वो कोर्स दे देती है। फिर ये कोर्स अभी लिपिका को मैसेज कर देता है और लिपिका मैनेजर से शैली के रूम का एक्सेस कार्ड लेके उसके रूम में चली जाती है। अगले सीन में फ्रेडी कैसीनो में लगातार हार रहा था। उसने काफी ज्यादा पी ली थी। वो काफी गुस्से में था, इसलिए अभी कहता है कि चलो तुम्हारे घर पर जाकर पार्टी करते हैं। घर पर जाकर भी फ्रेडी अभी से बार बार कह रहा था कि हम पहले भी कहीं तो मिले हैं। इस पर अभी कहता है कि हाँ, मिले तो हैं, लेकिन कोई तो ऐसा है जिसे हम दोनों जानते हैं। उसका नाम है सफीना। ये सुनकर फ्रेडी पहचान जाता है कि ये तो इसी होटल का नाइट मैनेजर था। यहाँ फ्रेडी शान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन शान उसे पटक देता है और पकड़कर पूछता है कि किसके कहने पर तुमने सफीना को मारा था। फ्रेडी कहता है कि शैली के कहने पर। फिर शान उसे पुल में ले जाके मारने की कोशिश करता है। तभी फ्रेडी अपनी बीवी को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन उसकी बीवी ये सब देखकर यहाँ से चली जाती है। फिर शान फ्रेडी को पानी में डुबो डुबो कर मार देता है और उसके फोन से अभी उस लोकेशन को देख लेता है जहाँ शैली के सारे वेपन्स थे। अब अभी उस जगह पर पहुंचता है जहाँ एक पूरे गोडाउन में वेपन्स ही वेपन्स थे। हर जगह पर हथियार थे। ये देखकर अभी कुछ सोचता है। अगले सीन में शैली को दिखाया जाता है। यहाँ उसका गार्ड विजय का फोन देता है, जिस पर एंजेलो का कॉल आ रहा था। यहाँ एंजेलो बताता है कि मुझे विजय ने काम पर लगाया था
और मैंने उस आदमी को पकड़ रखा है जिसने तुम्हारे बेटे को किडनैप किया था। वो आदमी कहता है कि उसने यानी शान ने हमें पैसे देकर ये सब नाटक करने को कहा था ताकि वो तुम्हारे बीच में जगह बना सके। ये जानकर तो शैली भी एक बार के लिए सुन हो जाता है क्योंकि उसने इससे पहले इतना जल्दी किसी पर भरोसा नहीं किया था जितना उसने शान पर किया था, लेकिन उसने धोखा दे दिया। अब यहाँ पर शैली को कावेरी पर भी शक होता है क्योंकि कावेरी ने भी जानबूझकर उसे कहा था कि विजय के पास उसका फोन था ताकि वो विजय को गद्दार समझे। शैली यह अपने गार्ड मधु को कहता है कि जाके मैडम की मदद करो उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए। यहाँ पर कावेरी को काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। शैली कावेरी को कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह से उसका नाम सुनना चाहता हूँ और अगर तुम मुझे उसका नाम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी माँ और बेटे आहन को मार दूंगा। फिर भी कावेरी कुछ नहीं कहती। तभी शैली रजा से होटल के सीसीटीवी कैमराज को चेक करने को कहता है और बोलता है कि पता करो कि अभी पूरी रात कहाँ पर था। अगली सुबह अभी शैली के पास आ जाता है, लेकिन अभी तक फ्रेडी नहीं आया था, इसलिए शैली उसे लिए बिना ही उस आदमी के साथ डील करने के लिए चला जाता है। रास्ते में रजा शैली को कॉल करके कहता है कि फ्रेडी मर गया है और होटल की फुटेज भी देख ली है। अभी होटल से 3 घंटे के लिए बाहर था, तभी इस टाइम में उसने फ्रेडी को मारा होगा। और मैंने होटल की गेस्ट लिस्ट चेक की है और मुझे 2 नाम पर डाउट है जो अभी रूम 1231 में है। शैली कहता है कि ठीक है, वहां पर नाश्ता पहुंचवा दो। यहाँ अभी को शक हो रहा था कि इन लोगों को मेरी असलियत पता चल गई है। इसके बाद ये गोडाउन पहुंचते हैं। यहाँ शैली अभी से कहता है कि मैंने मेरी इतनी बड़ी एम्पायर बनाई है, मेरे पास ऐसे ऐसे हथियार मौजूद है जिससे मैं कहीं पर भी जंग शुरू कर सकता हूँ और तुम ये सब खत्म करना चाहते हो। इसके बाद अभी को शैली के आदमी बहुत मारते हैं। शैली उस पर काफी गुस्सा था, लेकिन उसे मार नहीं सकता था क्योंकि अपने पैसे हासिल करने के लिए उसे अभी की जरूरत थी, क्योंकि उस बैंक का अकाउंट अभी की आंखों से ही खुल सकता था। अगले सीन में मधु कावेरी को लेकर लिपिका के रूम में चला जाता है। यहाँ वो लिपिका को बार बार यही पूछ रहा था कि दूसरा बंदा कहाँ पर है। लिपिका काफी डरी हुई थी और इधर गोडाउन में वो आदमी भी आ जाता है। वो काफी खुश था। तभी शैली उसे हथियार देखकर बाकी के पैसे ट्रांसफर करने को कहता है। वो आदमी उन्हें पैसे तो ट्रांसफर कर देता है, लेकिन चेक करने के लिए शैली जो स्कैनर लाया था वो डमी था, क्योंकि असली स्कैनर तो लिपिका ने पहले ही निकाल दिया था और डमी स्कैनर रख दिया था। तभी अभी उस आदमी को कहता है कि यहाँ पर गोडाउन में बहुत सारे टाइम बम रखे हुए हैं जो कुछ ही देर में फट जाएंगे, इसलिए इन हथियारों को छोड़ो और अपनी जान बचाकर भागो। ये सुनकर वो आदमी शैली से कहता है कि अब मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए क्योंकि तुम्हारे हथियार तो अब उड़ने वाले हैं। लेकिन शैली के पास तो पैसे थे ही नहीं, सारे के सारे पैसे अभी के अकाउंट में थे। तभी वो आदमी कहता है कि जल्दी से मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। तभी शैली अभी को कहता है कि इस डील का 50% तुम रख लेना, जो कि $500 मिलियन है, लेकिन अभी कुछ नहीं कहता। तभी शैली कहता है कि ठीक है, 80% रख लेना, बट अभी इन बम्स को डीएक्टिवेट कर दो। फिर भी अभी नहीं मानता, इसलिए शैली अभी को लेके वहां से निकलता है। तभी इस गोडाउन में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और शैली का सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। यहाँ अभी शैली से कहता है कि मुझे कावेरी चाहिए, इसके बदले मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। ये सुनकर शैली काफी हैरान होता है और अभी को लेके अपने रूम में आ जाता है। यहाँ पर कावेरी के बजाय लिपिका बेटी थी, क्योंकि इन्होंने बड़ी ही आसानी से मधु को हैंडल कर लिया था। यहाँ लिपिका शैली को कहती है कि बहुत जल्द तुम अरेस्ट होने वाले हो। तभी शैली कहता है कि ऐसा करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं तो यूं चुटकी बजाते जेल से रिहा हो जाऊंगा। फिर वो मित्तल को कॉल करता है और यहाँ मित्तल शान की भेजी हुई वीडियो को देख रहा था। उसमें गोडाउन में पड़े एक हथियार के बॉक्स पर गुजरात इंडिया लिखा हुआ था। तभी वो कॉल पर शैली को कहता है कि मेरे आदमी आ रहे हैं, वो जल्दी तुम्हें वहां से निकाल लेंगे। और अगले सीन में मित्तल के ऑफिसर शैली को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर शैली समझ जाता है कि मित्तल ने उसे धोखा दिया है। बाहर जाते ही शैली शान से कहता है कि तुम पागल हो, तुम चाहते तो मेरा सारा पैसा तुम्हारा हो सकता था। इस पर शान कहता है कि तुम अभी तक कुछ समझे नहीं शैली, अगर मैं हाँ भी कर देता तो भी तुम्हारा सूट मुझे कभी फिट नहीं होता। शैली कहता है कि देखता हूँ तुम्हें कुछ ही दिनों में। यहाँ जेवी को भी अरेस्ट कर लिया गया था और यहाँ शैली भी काफी रिलैक्स था, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं जेल से जल्दी छूट जाऊंगा। लेकिन तभी यहाँ पर उस आदमी के कुछ गुंडे आकर पुलिस को हटा देते हैं और शैली को अपनी कैद में रख लेते हैं। ये देखकर शैली चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो।
और इस सस्पेंस के साथ ये एपिसोड और ये सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था द नाइट मैनेजर सीजन 1 का पार्ट दूसरा। आपको द नाइट मैनेजर सीरीज कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। नए रिलेशन बनाने के लिए पुराने तोड़ने पड़ते हैं, चाहे दोस्त हो